Is my screen visible? हाँ, ठीक है। तो I'll just give a quick recap of what we discussed last time and then we'll start with today's discussion. सबसे पहले हमने समझा था कि भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो संप्रदाय को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज विचारात्मिका विचारा अरे यार विचार विचारात्मिका एंड अदर्स आर रसात्मिका। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि विचारात्मिका इंक्लूड संप्रदाय लाइक श्री वैष्णव संप्रदाय। इसमें जो मेजर एम्फेसिस इज ऑन फिलोसफी, इज ऑन सिद्धांत, इज ऑन अंडरस्टैंडिंग तत्व। तत्व प्रधान होता है, तत्व विचार प्रधान होता है। और रसात्मिका संप्रदाय में रस विचार प्रधान होता है। इसमें मेनली इट्स गौड़िया एंड देन अदर संप्रदाय विच आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम गौड़िया लाइक निम्बार्कीज, जिन्होंने लाइक दिस। एंड देन श्री संप्रदाय में यू कैन ऑल्सो इंक्लूड मध्व संप्रदाय बिकॉज दे आर तत्ववादीज बाय देयर वेरी नेचर। और हमने डिस्कस किया था कि विचारात्मिका संप्रदाय जो है दे हैव मेजर एम्फेसिस ऑन वेदांत सूत्र, ऑल्दो दे एक्सेप्ट श्रीमद् भागवतम बट दे गिव मेजर stress on Vedanta Sutra. On the contrary, the Rasatmikas, they although accept Vedanta Sutra, but the major emphasis is on reading Srimad Bhagavatam, the name, fame, activities, and pastimes of the Supreme Lord. देन उसके बाद हमने क्विकली मूविंग हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से ग्रेजुअली ऐसा होता है कि रिलीजन एक सिंगल यूनिफाइड सेटअप की तरह शुरू होता है, बट धीरे धीरे वो रिलीजन जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कोई भी फेमस रिलीजन, चाहे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इवन इवन वैष्णविज्म फॉर दैट मैटर, देर इज अ पॉपुलर रिलीजन, जो कि रिलीजन के वो एस्पेक्ट्स हैं जो कि लोगों में फेमस है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फेस्टिवल्स, है ना। एंड देन पॉपुलर रिलीजन के अलावा देर इज रिफ्लेक्टिव रिलीजन, जो रिलीजन के वो एस्पेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ सेलेक्टेड क्लास ऑफ पीपल फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल रीडिंग शास्त्रास और फिलोसफी, लाइक दिस। तो इसी तरीके से सनातन धर्म भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और मायावादी का कहना था कि जो ये वैष्णवास हैं, दे आर मोस्टली पॉपुलर रिलीजन्स, दे आर मोर इनटू डांसिंग, चैंटिंग, दे डोंट हैव much understanding of siddhanta, whereas they consider themselves to be reflective religion where we are always doing studying Vedanta Sutra and understanding its meaning. So this is the basic introduction. इसको हम gradually आगे यूज करेंगे। फिर फिर हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से शंकराचार्य जो है वो ब्रह्म को डिफाइन करते हैं, ब्रह्मन को डिफाइन करते हैं, ब्रह्मन को डिफाइन करते हैं एज इम्यूटेबल। इट कैन नॉट अंडरगो एनी चेंज, बिकॉज जैसी चेंज होगा वैसी ब्रह्मन एक एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं रह जाएगी, रिलेटिव रियलिटी बनेगी। और रिलेटिव रियलिटी जो है इट विल चेंज द आइडेंटिटी ऑफ ब्रह्मन, एंड ब्रह्मन इज इम्यूटेबल। ठीक है, ये बेसिकली एक लूप की तरह है, इम्यूटेबल है इसलिए चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं हो सकता इसलिए इम्यूटेबल है। तो इट गोज बोथ वेज। और फिर इसके बाद चेंज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एनी चेंज विल कॉज इट्स डिपार्चर फ्रॉम परफेक्शन, बिकॉज इफ ब्राह्मण इज परफेक्ट, इसे किसी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ब्राह्मण में कोई चेंज होकर वो परफेक्ट बन रहा है, इसका मतलब अभी ब्राह्मण परफेक्ट नहीं है। बट हम जानते हैं ब्राह्मण इज परफेक्ट, तो ब्राह्मण में किसी चेंज की जरूरत नहीं है, और ब्राह्मण कोई चेंज लेकर परफेक्ट नहीं होगा। अगर ब्राह्मण की करंट सिचुएशन में चेंज किया जाएगा तो ब्राह्मण परफेक्ट नहीं रहेगा, बिकॉज देयर विल बी अ चेंज। दिस इज शंकराज आइडिया, Shankaracharya's idea. So therefore, Brahman always remains immutable, unchangeable under all circumstances. So basically, Shankaracharya, in very precise terms, he defines Brahman as unified, um, unchanging reality. This is how he defines Brahman. और फिर हमने डिस्कस किया था कि इस प्रकार से ब्राह्मण को अगर मुझे डिफाइन करना होगा, ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि शास्त्र किसको किसी भी तरीके से हम ब्राह्मण को डिफाइन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं किसी भी लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट फॉर्मेशन कर रहा हूँ, जैसे हमने एग्जांपल लिया था अम, ये सत्यम, सत्यम, मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव कवर्ड दिस। सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ब्रह्म। सो ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है, या एक तरीके से स्टेटमेंट भी नहीं है completely, बट
यहाँ पर हम ब्रह्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट में अगर किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टेटमेंट दो फंडामेंटल पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जा रही है, और एक होता है प्रेडिकेट, जिसके जो जो बात की जा रही है। और जैसे ही ब्राह्मण को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, शंकराचार्य कहते हैं, जैसे ही ब्राह्मण को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के सेक्शंस में तोड़ा जाएगा, तो ब्राह्मण के ऊपर कुछ नई एट्रीब्यूट्स लग जाएंगे, और ये एट्रीब्यूट्स दे आर लाइक अ चेंज टू ब्राह्मण, and these attributes will disturb the perfect nature of Brahman, the immutable nature of Brahman, the unchanging nature of Brahman. So Shankaracharya says हम ब्राह्मण को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि the moment we try to define ब्राह्मण, तो क्या होगा कि ब्राह्मण को मुझे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफाइन करना पड़ेगा, और जैसे ही प्रेडिकेट ब्राह्मण के ऊपर लगेगा, वैसे ही इट विल ब्रिंग सम एट्रीब्यूट, सम क्वालिटीज टू ब्राह्मण, which will change the unchangeable unified nature of Brahman. Therefore, Brahman can never be defined. फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर ब्राह्मण के नेवर बी डिफाइन, तो शास्त्र ब्रह्म को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से ब्रह्म को इनडायरेक्टली शास्त्र पॉइंट कर रहे हैं, ब्रह्म के बारे में डायरेक्टली कुछ भी शास्त्र नहीं बता रहे, और ना ही शास्त्र कभी बताएंगे। तो हमने एग्जांपल दिया था जिस प्रकार से जैसे अगर मुझे चांद को फॉर एग्जांपल रेफर करना है, तो मैं लोगों को बताऊं, देखो कि वो जो दो पत्तों के बीच में जो है ना, वो चांद है। तो मैं एग्जैक्टली exactly चांद की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में चांद की पोजीशन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। शंकराचार्य कहते हैं शास्त्र इसी प्रकार से विशिष्ट रूप से ब्रह्म की बात नहीं करते, पर ब्रह्म, बट बाकी चीजों का आश्रय लेकर, बाकी चीजों का रेफरेंस लेकर वो ब्रह्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो इसलिए हम ब्रह्म को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो उपनिषद है वो ब्रह्म की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, बट ब्रह्म को एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन या डिफाइन नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे ही डिफाइन करने लगेंगे, वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट बनेगा, प्रेडिकेट बनेगा मतलब ब्रह्म पे एट्रीब्यूट्स आएंगे, एट्रीब्यूट्स आएंगे, इसका मतलब ब्रह्म अनचेंजिंग नहीं रहेगा। इसलिए बाय नेचर ब्रह्म शुड ऑलवेज बी एट्रीब्यूटलेस, बिकॉज द मोमेंट यू गिव एन एट्रीब्यूट टू ब्रह्मन, that will cause its departure from its current state, which will be different from perfection. तो दिस इज ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के बारे में फिर ब्राह्मण को डिफाइन कैसे करें शंकराचार्य से अगर पूछा जाए, तो शंकराचार्य कहते हैं ब्राह्मण इज बियॉन्ड वर्ड्स। शब्दों के द्वारा ब्रह्म को डिफाइन नहीं कर सकते, शब्दों से ब्रह्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एंड इट इज अनिर्वचनीय, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो ब्रह्म को समझेंगे कैसे? शंकराचार्य कहते हैं इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। व्हेन यू आर ऑन द ब्राह्मण प्लेटफॉर्म, यू विल एक्सपीरियंस इट, बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। और इसके लिए हमने एग्जांपल देखा था किस प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं जो तुरिया स्टेट है, Turiya state is also known as the closest we can go to the stage of Brahman. There, as per Pandukya Upanishad, there are four stages of consciousness, जिसमें जो सबसे the fourth stage of consciousness, it is known as Turiya, starting with Jagrat, Swapna, Sushupti, and Turiya. So, Turiya stage में the person is conscious of the self, but it is not conscious of anything else around him. So the only thing that exists in the stage of Turiya is consciousness. In the stage of Jagrat, he is conscious of oneself and conscious of relationships around him. But on the stage of Turiya, he is just conscious of himself. The only thing that remains is consciousness. And when he wakes up from that Turiya stage, he is again Jagrat and again conscious of the surrounding. So Shankaracharya कहते हैं Turiya is the state which is closest to um, to uh, to Brahman realization. But Brahman realization cannot really be explained. So this was about Brahman. Talking about Jiva. तो जीव क्या है? जीव वो है जिस पर माया का आवरण हुआ है। हमने ये चीज पर्टिकुलरली डिस्कस की थी कि शंकराचार्य कहीं भी ऐसा टर्म यूज नहीं करते कि जीव ब्रह्म से अलग हुआ है और जीव ब्रह्म में मर्ज हो जाएगा, क्योंकि अगर मर्ज टर्मिनोलॉजी को शंकराचार्य यूज करते हैं, तो जो चीज मर्ज हो सकती है वो चीज वापस भी आ सकती है। तो शंकराचार्य कहीं भी ऐसा नहीं करते कि कहते कि जीव ब्रह्म में मर्ज हो जाएगा। जीव ब्रह्म में मर्ज नहीं होगा, जीव ब्रह्म ही है हमेशा, जस्ट उस पर माया का आवरण हो गया है। जिस प्रकार से जो प्रोजेक्टर स्क्रीन होती है वो प्रोजेक्टर स्क्रीन ही रहता है, जब मैं प्रोजेक्टर चलाता हूँ तो उस पर जो प्रोजेक्टर है, जो पीपीटी है, जो स्लाइड है, स्लाइड का आवरण हो जाता है, पर वो आवरण प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन होती है उसके नेचर को नहीं बदलता। सपोज वो किसी फैब्रिक से बना है, किसी किसी भी पेपर से बना है, या किसी भी चीज से बना है, किसी मेटल से बना है, वॉट एवर एक्स वाई चीज से बना है, जो प्रोजेक्शन है वो उसके नेचर को नहीं बदल रहा, बस उसको ढक रहा है। तो अगर मैं किसी तीसरे व्यक्ति को पूछूंगा कि ये क्या है, तो वो बोलेगा कि ये तो पीपीटी है। पर वो पीपीटी तो एक एक्सटर्नल प्रोजेक्शन है, वो एक्चुअली वो है, स्क्रीन है, प्रोजेक्टर स्क्रीन है। बट एक तीसरा व्यक्ति देख रहा है कि क्योंकि पीपीटी का प्रोजेक्शन हो रहा है स्क्रीन पर, तो वो स्क्रीन को पीपीटी से मिसअंडरस्टैंड कर लेता है।
इसी प्रकार से जो शंकराचार्य एग्जैक्ट एग्जाम्पल देते हैं वो है सांप और रस्सी का, कि किस प्रकार से व्यक्ति जब अंधकार में यानी अज्ञानता में रस्सी को देखता है तो उसे सांप समझ लेता है, बल्कि जबकि वो रस्सी सांप कभी थी ही नहीं। इसी प्रकार से अज्ञानता में जीव अपने आप को ब्रह्म से अलग आइडेंटिफाई करता है, जबकि वो कभी ब्रह्म से अलग था ही नहीं। जब लाइट आएगी, जब लाइट जलेगी, जब ज्ञान का प्रकाश होगा, तो वो जीव समझेगा कि सांप तो वहां था ही नहीं कभी, वहां तो हमेशा रस्सी थी, इसलिए मैं कभी ब्रह्म था ही नहीं, मैं तो हमेशा सॉरी मैं तो कभी जीव था ही नहीं, मैं हमेशा से ही ब्रह्म था। सो उसके बाद वहां पर फिर हमने डिस्कस किया था घटाकाश का, कि किस प्रकार से शंकराचार्य एग्जाम्पल देते हैं कि ये समुद्र है और समुद्र के अंदर मान लीजिए एक मटका है, और इस मटके में समुद्र का पानी है, तो मटके के अंदर भी समुद्र का पानी है, मटके के बाहर भी समुद्र का पानी, तो शंकराचार्य कहते हैं कि जो समुद्र का पानी है, इट इज लाइक ब्रह्म, इट इज लाइक ब्रह्म। तो और ये जो मटका है, दिस मटका इज उपाधि, उपाधि, सॉरी धीर हो गया, उपाधि, विच इज हमारे केस में हो सकता है बॉडी हो, माइंड हो, ईगो हो, ये सारी चीजें जो है एक्सटर्नल उपाधिज हैं। तो जब ये मटका फूटेगा, जब ये मटका फूटेगा, तो ये जो समुद्र का पानी है वही रहेगा, बस वो समझ जाएगा कि मैं समुद्र ही था हमेशा। अभी इस उपाधि की वजह से, इस शरीर की वजह से वो समझ रहा है कि मैं इस समुद्र से अलग हूँ, पर जैसे ही ये शरीर खत्म होगा वो समझ जाएगा कि मैं और समुद्र तो एक ही है। इसी प्रकार से जीव और ब्रह्म तो एक ही है। इसी में फिर हमने आगे ईश्वर की अंडरस्टैंडिंग समझी थी कि जीव अगर छोटा मटका है तो ईश्वर क्या है, जैसे राम कृष्ण शिव ये सब क्या है, ये बड़े मटके हैं, तो इनकी उपाधि बड़ी है, एंड दे आर ऑलमोस्ट लिबरेटेड बट नॉट कंप्लीटली लिबरेटेड, और इनके अंदर भी ब्रह्म है और इनके बाहर भी ब्रह्म है। फिर उसके बाद शंकराचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि जहां पर ईश्वर के बारे में शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे सर्वज्ञ सर्वव्यापी, तो वो इस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है कि क्योंकि ईश्वर का मटका इतना बड़ा है, इतना बड़ा मटका है कि इट इज लाइक ईश्वर इज सर्वज्ञ सर्वव्यापी, बट स्टिल ईश्वर इज हैविंग एन उपाधि, राम कृष्ण शिव विष्णु, दे आर हैविंग उपाधि। जिस दिन वो इस उपाधि से मुक्त हो जाएंगे, राम कृष्ण शिव से, दे विल अंडरस्टैंड दैट दे विल ब्रह्म, एंड ब्रह्मन स्टेज इज हायर देन ईश्वर भगवान स्टेज। उसके बाद हम सुनते हैं शंकराचार्य सॉरी राधा कृष्णन और दूसरे जो मायावादी कमेंटेटर्स हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण भगवत गीता नहीं बोल रहे, कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म बैठा है वो गीता बोल रहे हैं। तो एक्चुअली दे आर सेइंग कि कृष्ण क्या है, कृष्ण तो ये मटका है, कृष्ण तो ये उपाधि है, वो वृंदावन में रहता था, द्वारका का राजा था, ये ऑल दीज आर उपाधि। एक्चुअल चीज क्या है, एक्चुअल सब्सटेंस तो ये ब्रह्म है। तो कह रहे हैं कि उपाधि नहीं बोल रहा है, उपाधि तो अज्ञान है, शरीर तो अज्ञान है, कृष्ण का आइडेंटिफिकेशन तो अज्ञान है, असल में ये ब्रह्म है जो गीता का ज्ञान दे रहा है। इसलिए राधा कृष्ण यूज्ड टू से डोंट वर्शिप कृष्णा who spoke Bhagavad Gita, but that one unchangeable within Krishna. So who is that unchangeable? As per Radha Krishna, it was Brahman. So this is the point. ये ईश्वर हो गया। अच्छा, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था आई गेस माया के बारे में भी, है ना, डिस्कस किया था हमने माया के बारे में। यस। अरे कोई है, सब सो गए क्या? हाँ। हम्म, हाँ, तो शंकराचार्य कहते हैं कि शंकराचार्य कहते हैं कि जीवा is covered by avidya and Ishvara is covered by Maya. Maya is another form of avidya. Sorry, avidya is another form of Maya, but avidya is more gross in its nature, while Maya is comparatively little subtle. इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर जो है राम कृष्ण नारायण, उनको अपनी स्थिति का भेद है कि मैं ब्रह्म हूँ और मैं इस उपाधि के अंदर हूँ, और इस अंडरस्टैंडिंग में ऑलमोस्ट परफेक्ट होने के कारण दे आर ऑलमोस्ट लिबरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जब भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारका के राजा हैं और सुबह सुबह ध्यान कर रहे हैं, तो मायावादी दे आर कंटेम्पलेटिंग कि ये प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, इन सारे महावाक्यों पर कंटेम्पलेट कर रहे हैं, एंड इसलिए ही इज ऑलमोस्ट लिबरेटेड, इट नॉट कंप्लीटली लिबरेटेड। तो ये माया क्या है, क्या माया एग्जिस्ट करती है या माया एग्जिस्ट नहीं करती है? ये एक मेजर क्वेश्चन है जहां पर मायावादी आके फंस जाते हैं।
This is the big question, $1 million question for Mayavadis. क्या माया एग्जिस्ट करती है? वेल अगर माया एग्जिस्ट करती है तो माया ब्रह्म से इंडिपेंडेंट कैसे एग्जिस्ट करती है? जीव को आपने बोल दिया चलो जीव ब्रह्म ही है, बस नाम अलग है। तो माया तो एक डिफरेंट सब्सटेंस है और माया एक डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, माया इग्नोरेंस क्रिएट कर रही है और ब्रह्मन इग्नोरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। तो ब्रह्म का इफेक्ट अगर ज्ञान है और माया का इम्पैक्ट इफेक्ट, माया का इफेक्ट अगर इग्नोरेंस है, इसका मतलब ब्रह्म और माया दो अलग अलग चीजें हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर ब्रह्म का इफेक्ट ज्ञान है और माया का इफेक्ट अज्ञान है, इसका मतलब ब्रह्म और माया दो अलग अलग चीजें हैं। बट शंकराचार्य से ओनली ब्रह्मन एग्जिस्ट, एको हम द्वितीय नास्ति, ओनली ब्रह्मन एग्जिस्ट। इफ ओनली ब्रह्मन एग्जिस्ट, वेयर डज माया कम्स फ्रॉम? Shankaracharya says, okay, then Maya doesn't exist. Well, if Maya doesn't exist, then who is bewildering? The Brahman. ब्रह्म पे विकार कैसे आ रहा है? ब्रह्म पर आवरण कैसे हो रहा है? बिंब प्रतिबिंब, जो इल्यूजन का परछाई बनी है ब्रह्म के ऊपर, ये कौन बना रहा है? Then Shankaracharya says, actually Maya exists and Maya doesn't exist. And how does Maya exist and Maya doesn't exist? Shankaracharya says, Anirvachनीय. No more questions asked. Anirvachनीय. Simple. माया एग्जिस्ट इन द सेंस कि माया का इफेक्ट तो है, बट माया डजंट एग्जिस्ट बिकॉज माया एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि ओनली ब्रह्मन एग्जिस्ट। हाउ डज माया एग्जिस्ट एंड डजंट एग्जिस्ट? अनिर्वचनीय। दिस इज वेयर शंकराचार्य स्टॉप्स। ओके, एंड देन इफ यू सम ऑफ यू आस्क हाउ डज इट हैपन, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। किसी आई गेस किसी को नहीं पता। मैंने 5-6 स्पीकर्स को सुनने की कोशिश की विद इन ISKCON एंड आउटसाइड ऑफ ISKCON. नो वन कुड एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग, and what about anyone else? Even Shankaracharya couldn't explain why this is happening. This is just anirvachaniya. It cannot be explained. It happens, somehow it happens. Pretty weird thing to understand. ठीक है, तो यहाँ पर हमने मोटा मोटा छोड़ा था। अब हम आज शुरू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने एक 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 चीज पर रुके थे। इसको कहते हैं सत्कार्यवाद। ठीक है, सत्कार्यवाद पर आने से पहले, बिफोर कमिंग टू सत्कार्यवाद, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग उसका आंसर देंगे। उसके बाद विल कम टू सत्कार्यवाद। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सूत्र? वेदांत सूत्र के बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सूत्र? कुछ भी सही गलत सब चलेगा। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सूत्र? तो सूत्र का मतलब होता है वेरी वेरी कंसाइज, ग्रामेटिकली करेक्ट एंड presents the conclusion. ये तीन फीचर्स है सूत्र के। इट्स वेरी कंसाइज, इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट एंड इट शुड गिव सम कंक्लूजन। दिस इज सूत्र। ओके, वेदांत का क्या मतलब होता है? ओके, उपनिषद। वेदांत बेसिकली मीन्स द एंड ऑफ वेदास, एंड ऑफ वेदास इज उपनिषद, एंड वेदांत इज ऑल्सो वन ऑफ द 6 स्कूल्स ऑफ वैदिक फिलोसफी, उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि जो वेदांत सूत्र है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो वेदांत सूत्र हैज गॉट 4 चैप्टर्स, जिसे अ, 4 अध्याय या 4 स्कंद, जो भी आप कहना चाहें। दिस इज नोन एज वेदांत सूत्र हैज 4 चैप्टर्स या 4 अध्यायस, एंड ईच अध्यायस हैज 4 पादस, सो टोटल 16 पादस। एंड शिला प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत आदि लीला, आप पढ़ सकते हैं बाद में, चैप्टर 7, आदि लीला चैप्टर 7 वर्स पयार 106 में एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये 4 अध्याय है ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले जो 2 अध्याय हैं वेदांत सूत्र के, वेदांत सूत्र, जो पहले 2 अध्याय हैं, दे आर डीलिंग विद संबंध ज्ञान। दैट इज कि जीव का ब्रह्म के साथ क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीव एंड ब्रह्म। जो 3rd अध्याय है, that is dealing with abhideya, what is the process of attaining brahman, abhideya, that is the process of attaining brahman. And the 4th adhyaya is prayojan,
What happens when a jiva attains Brahman realization? वेदांत सूत्र के और भी नाम है, जैसे ब्रह्म सूत्र, है ना, और एक और नाम है षोडशपाद। तो देखो 4 अध्याय हैं और हर अध्याय में 4 चैप्टर, यानी कि टोटल 16 पाद हैं। तो इनको हम अ, षोडश षोडश अरे यार, षोडशपाद, इसको षोडशपाद। नहीं, 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 ये वेदांत सूत्र ने ब्रह्म जो वेद व्यास ने डिवाइड किया। हम कोई वेदांत सूत्र में कोई चेंज नहीं कर सकता। हम आगे देखेंगे किस प्रकार से शंकराचार्य ऑल्दो वेदांत सूत्र में चेंज नहीं कर सकते, वो ये समझ रहे हैं, तो इसलिए वेदांत सूत्र के मीनिंग में चेंज करते हैं। विल कम टू दैट। अच्छा, एक और चीज हमें पता होनी चाहिए, प्रस्थान त्रयी क्या होता है? प्रस्थान त्रयी, एनीवन वुड लाइक टू एक्सप्लेन? वो तो वो तो होता है प्रस्थान त्रयी पे कमेंट्री लिखनी होती है। प्रस्थान त्रयी है क्या? नेम सब सजेस्ट 3 चीजें होती हैं इसमें एटलीस्ट, ये तो हम नाम से समझ सकते हैं। क्या क्या 3 चीजें होती हैं? तो प्रस्थान त्रयी में 3 चीजें होती है। एक होता है श्रुति प्रस्थान। ये क्या हो रहा है? ओए, आप जो भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्योंकि मैं अ, क्या होगा इसको? स्क्रीन बार बार चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो वन इज श्रुति प्रस्थान, देन देयर इज स्मृति प्रस्थान। ये सब चीजें पता होनी चाहिए हमें। देन देयर इज न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान इज उपनिषद्स, उपनिषद्स और विशेष रूप से जो 10 प्रिंसिपल उपनिषद्स हैं। स्मृति प्रस्थान इज भगवत गीता, एंड न्याय प्रस्थान इज वेदांत सूत्र। तो इन तीनों पे कमेंट्री लिखनी पड़ती है किसी भी संप्रदाय को, अगर हमें ऑथोराइज्ड स्थापित करना है या नहीं। अच्छा, एक और चीज हमें डिस्कशन पे जाने से पहले समझना है। शास्त्रों के हमेशा 2 मीनिंग होते हैं। किसी को नाम पता है? शास्त्रों में जो मीनिंग्स होते हैं, इसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी मीनिंग ऑफ द शास्त्र, विच इज काइंड ऑफ द लिटरल मीनिंग ऑफ द शास्त्र, एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी मीनिंग, मतलब लिटरल मीनिंग के अलावा जो और हम उसे रेफर कर सकते हैं। प्राइमरी मीनिंग को ही कहा जाता है, ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस हैपनिंग? प्राइमरी मीनिंग को कहा जाता है मुख्य वृत्ति, मुख्य वृत्ति। एंड सेकेंडरी हम सब इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी इज कॉल्ड गौण वृत्ति, गौण वृत्ति। किसी को पता है इसके सिनोनिम्स भी हैं? मुख्य वृत्ति के सिनोनिम्स? वो तो हो गया। आ, मुख्य वृत्ति को एक और शब्द कहा जाता है अभिधा, अभिधा। और गौण वृत्ति को कहा जाता है लक्षणा। तो आपको आप देखोगे इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, अभिधा वृत्ति या मुख्य वृत्ति, गौण वृत्ति या लक्षणा वृत्ति। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेट्स रीड फ्रॉम चैतन्य चरितामृत एंड दैट विल मेक इट क्लियर। ये आता है चैतन्य चरितामृत आदि लीला, सीसी आदि 7110। आप निकाल सकते हैं सीसी आदि 7110। आई एम शेयरिंग ऑल्सो। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। यस, हियर इट इज। So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, someone can read this.
ओके, थैंक यू, 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 थैंक यू। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं किस प्रकार से भक्तिसिद्धांत महाराज बता रहे हैं कि शास्त्रों को अंडरस्टैंड करने के देयर आर टू ways. One is by going by their primary meaning, मुख्य वृत्ति, और going by their secondary meaning, गौण वृत्ति. And what these Mayavadis primarily do is, क्योंकि वो मुख्य वृत्ति से शास्त्रों से मायावाद को स्थापित नहीं कर पाते, therefore they go by the गौण वृत्ति. They say actually it is written like this, but it meant to be like this. विशेष रूप से जो पुराण है, जितने भी मायावादीज हैं, दे गो ऑन टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग द पुराणास दे आर इमेजिनरी स्टोरीज टू एस्टैब्लिश सम प्रिंसिपल्स और वैल्यूज और एथिक्स इन सोसाइटी. तो इस तरीके से वो शास्त्रों की मुख्य वृत्ति से नहीं जा रहे कि अगर शास्त्रों में लिखा हुआ है तो लिटरली ऐसा ही हुआ था. दे आर नॉट, जैसे कुरुक्षेत्र के बारे में बताया जाता है कि ये शरीर है और 5 घोड़े जो हैं, 5 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सारी चीजें हैं. तो इट कैन बी अ मीनिंग, मतलब ऐसा नहीं कि गौण वृत्ति नेसेसरली गलत ही हो, पर गौण वृत्ति को स्टैब्लिश करने के लिए आप मुख्य वृत्ति को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते. एंड दैट्स व्हाट शंकराचार्य डज. हम आगे देखेंगे किस प्रकार से शंकराचार्य वेदांत सूत्र को ट्रांसलेट करते हैं. एंड इन वेदांत सूत्र ही इंटेंशनली रिजेक्ट्स मुख्य वृत्ति एंड टेक्स अप गौण वृत्ति, और गौण वृत्ति के बेसिस पर ही हैज गिवन हिज कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र. And therefore, Shankaracharya gives special emphasis to this Gonda Vritti, which is not accepted by any of our Acharya. So, therefore, the first priority should be given to the Mukhya Vritti, Abhida Vritti, और उसके बाद second priority should be given to the Gonda Vritti or the Lakshana Vritti. Okay, coming back to the discussion. ठीक है, ये भी हम समझ गए, हमने ये भी समझ लिया. अब coming to the next topic. Next topic is निमित्त कारण, निमित्त कारण. अरे यार, क्या हो रहा है आज इसके साथ? ये टेक्नोलॉजी के भी अपने ही पंगे. निमित्त कारण एंड उपादान कारण, इनको इंग्लिश में भी बोला जाता है. निमित्त कारण इज नोन एज, आई गेस, मटेरियल कॉज, या सॉरी, एफिशिएंट कॉज. एफिशिएंट कॉज. एंड उपादान कारण इज नोन एज मटेरियल कॉज. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम समझेंगे एग्जांपल से. सपोज एक कुम्हार जो है वो मटका बना रहा है. ठीक है, तो ये कुम्हार भैया हैं और ये जो है वो मटका बना रहे हैं. तो कुम्हार क्योंकि मटका बना रहा है, ही इज द डूअर, सो इसलिए कुम्हार इस प्रोसेस का निमित्त कारण है या एफिशिएंट कॉज है. और मिट्टी क्योंकि मटका बन रही है, मिट्टी नहीं होती तो मटका बनता नहीं, तो मिट्टी इस प्रोसेस का एफिशिएंट कॉज है. तो फीचर्स क्या क्या होते हैं निमित्त कारण के, एफिशिएंट कॉज के फीचर्स? कि मैं किसी भी प्रोसेस का निमित्त कारण हूं. इसका फीचर क्या है? इसका फीचर है कि आई विल हैव अ डिजायर. कुम्हार के डिजायर से मटका बना है. अगर कुम्हार डिजायर नहीं करता तो वो मटका नहीं बना सकता. कुम्हार का कोई मेकर नहीं है, मतलब कुम्हार जो निमित्त कारण है, ही इज द हाईएस्ट मेकर. ऐसा नहीं है कि कुम्हार भी किसी से बन रहा है. सो कुम्हार हैज नो मेकर. सो कुम्हार हैज नो मेकर. ठीक है, थर्ड फीचर क्या है? ही हैज टू मेक समथिंग. ही हैज टू मेक समथिंग. तो ये फीचर है निमित्त कारण. निमित्त कारण क्या होता है? वो रीजन, किसी भी एक्शन होने का निमित्त, किसी भी एक्शन होने का निमित्त कारण वो व्यक्ति होता है या ये वो सोर्स होता है जो एक्चुअली वो एक्शन कर रहा है, जो जिसकी डिजायर से वो एक्शन हो रहा है, जिसका कोई और कारण ना हो, जो किसका कोई और सोर्स ना हो, और वो असल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा हो. व्हाट इज उपादान कारण? उपादान कारण वो है जिसके बिना, विदाउट विच वी कांट मेक एनीथिंग. वी कांट मेक एनीथिंग. जैसे कि यहाँ पर मिट्टी, कुम्हार में कितनी भी डिजायर हो, कुम्हार खुद मिट्टी नहीं, मटका नहीं बन सकता. उसको अगर मटका बनाना है तो उसको मिट्टी की आवश्यकता कहीं ना कहीं से जरूर पड़ेगी.
इसके अलावा कुछ स्कूल्स में एक और कारण दिया जाता है, उसको कहते हैं साधारण कारण। साधारण, जैसे कि वो मटका, जिस गोल चक्कर पे मटका बनता है, तो जो सपोर्ट करता है उस प्रोसेस को साधारण कारण कहते हैं, बट वैष्णव आचार्य इसकी चर्चा नहीं करते, तो वे डिस्कस दैट। आप लोग सब सोच रहे होंगे ये सब चीजें क्यों बताई जा रही हैं, ये सब चीजें यूज होंगी अभी थोड़ी देर में, इसलिए आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर दिस। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक फॉर द डे, सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद is known as, English में it is known as theory of causation. So what does सत्कार्यवाद says? मैं आपको डिक्शनरी डेफिनेशन बताता हूँ। सत्कार्यवाद says that the effect exists in its cause prior to its existence. Try to understand this. We will take some good time to understand this plan, the meaning of this statement. The effect uh, always exists in the cause oh just a minute. Very nice. So the effect exists in the cause before the effect uh, came into existence. इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जैसे मेरे पास तिल के बीज हैं, ठीक है? तिल के बीज में, ऑल्दो तिल के बीज में तिल का तेल नहीं दिख रहा, तिल के तेल की, सपोज ये तिल के तेल की बोतल है, क्या ये तिल का तेल तिल के बीज में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बट ये तिल का तेल हमेशा तिल के बीज में एग्जिस्ट करता है, बस वो मैनिफेस्ट नहीं है। तो जब एक निमित्त कारण यहां आएगा और निमित्त कारण इस तिल के तेल को पीसना शुरू करेगा, देन ये जो तिल का तेल है ये उपादान कारण बनेगा, और इससे तिल का तेल, सॉरी, तिल का बीज जो है ये उपादान कारण बनेगा, और इससे तिल का तेल बनेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैल को लेकर आता हूं और बैल कोलू चलाना शुरू करता है, तो ये कोलू है ऐसे करके, और ये बैल इसको गोल गोल घुमाना शुरू करता है। तो यहां पर जो बैल है, ये बैल है, इसके दो पैर, दो पैर, ये मुंह, ये इसकी पूंछ, तो ये जो बैल है, दिस बैल इज द निमित्त कारण ऑफ द प्रोसेस। और जो तिल है ये व्हाट इज दैट नेम, उपादान कारण, यस। सो जो ये तिल है, तिल के बीज हैं, दिस इज नोन एज उपादान कारण, और इससे मुझे ये तिल मिल रहा है। तो फिलोसोफर्स का कहना है कि जो तिल है ये हमेशा तिल के तेल में एग्जिस्ट करता है, तिल के बीज में एग्जिस्ट करता है, तिल का तेल तिल के बीज में एग्जिस्ट करता है, जस्ट इट इज अनमेनिफेस्ट। इसी प्रकार से सपोज मेरे पास एक पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर के टुकड़े से मैंने मान लीजिए कोई विग्रह बनाया, भगवान का या किसी का भी, और एक तराशा एक व्यक्ति ने और उसका विग्रह बनाया। तो सत्कार्यवाद, थ्योरी ऑफ कॉजिशन सेज कि जो ये विग्रह है ये हमेशा पत्थर में एग्जिस्ट कर रहा था, पत्थर के तराशने से पहले भी ये विग्रह पत्थर में था ही, एंड इट मेक सेंस, बट इट वाज जस्ट अनमैनिफेस्ट। द विग्रह वाज ऑलवेज प्रेजेंट इन द पत्थर, इट वाज जस्ट अनमैनिफेस्ट। इसका मतलब है, सत्कार्यवाद का मतलब, आप हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं, दैट अ रियल इफेक्ट, अगर किसी भी प्रोसेस का इफेक्ट रियल है, तो इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स अ रियल कॉज, कि उसका सोर्स भी रियल होगा। इफ द इफेक्ट इज रियल, अगर ये विग्रह यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये हमेशा से इसमें था, अदरवाइज ये यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। थ्योरी ऑफ सत्कार्यवाद सेज कि इफेक्ट इज नेवर अ न्यू क्रिएशन। कॉज एंड इफेक्ट समझ पा रहे हैं ना, इफेक्ट जो हो रहा है, कॉज जिससे हो रहा है। तो सत्कार्यवाद says, and सत्कार्यवाद is accepted by both Vaishnavas and the Shankarites. It says that the effect is not a new creation and can't be created. It always exists in the cause. Effect is always present in the cause in unmanifested form. Effect is always present in the cause in unmanifested. Try to understand this. The effect is always present in the cause. Like til ka tel is always present in til seed. The vigrah is always present in the stone. It is just unmanifest.
दिस इज नोन एज सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद तो सत्कार्यवाद, आई जस्ट एक्सप्लेन अगेन। सत्कार्यवाद सिंपली सेज कि इफ द इफेक्ट इज रियल, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस का जो आफ्टर इफेक्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है, इफ द फाइनल रिजल्ट इज रियल, द इनिशियल रिजल्ट जिसे हम कॉज कहते हैं, द इनिशियल ऑब्जेक्ट जिसे हम कॉज कहते हैं, इट शुड ऑल्सो बी रियल। तो इट सेज इफ द जगत इज रियल, if the Jagat is present, if the Jagat is not Mithya, the Brahman should also not be Mithya. The Brahman should also be present. The Brahman should also be conscious. The Brahman should also have features. So Satkaryavad says the real nature of effect, which is Jagat, points towards a real nature of cause, which is Brahman. It is very important to understand this. But शंकराचार्य इसको यहां पर थोड़ा घुमा देते हैं। शंकराचार्य कहते हैं नहीं नहीं, सत्कार्यवाद के दो प्राइमरी डिविजन्स हैं। मुझे पता है इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी, और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सेटअप है, एंड अंडरस्टैंडिंग दिस इज रियली लिटिल कॉम्प्लेक्स। कल जब मैंने बैठ के इसको पढ़ने की कोशिश की तो आधा घंटा पढ़ा, फिर मुझे इतनी नींद आ गई, आई वेंट टू बेड, फिर मैं आधे घंटे बाद उठा, फिर मैंने पढ़ने की कोशिश की, फिर नींद आ रही है, बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, देर इज नो रसा, एंड द शंकराचार्य एक्सप्लेनेशन जिसमें वो ब्रह्म के फीचर्स को निकाल देते हैं, इट मेक्स इट इवन मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एज मच एज पॉसिबल, नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन वन गो। तो सत्कार्यवाद इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। एक होता है विवर्तवाद, विच इज शंकराचार्य's आइडिया, और एक होता है परिणामवाद, विच इज वैष्णव आइडिया। तो शंकराचार्य विवर्तवाद में क्या कहते हैं एग्जैक्टली exactly? तो शंकराचार्य विवर्तवाद में क्या कहते हैं बेसिकली? विवर्तवाद में शंकराचार्य कहते हैं दैट द जगत में लुक रियल, बट जगत इज नॉट रियल। सत्कार्यवाद says if the jagat is real, it points towards that Brahman is also real. Shankaracharya says no 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 no, jagat is not real. Jagat is jagat is actually, एक तो ये jagat is actually an illusionary superimposition on Brahman. It doesn't exist. It is illusory, and it is a superimposition on what? On Brahman. ओके, और आगे क्या कहते हैं? हम आएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु इसको 125th 121वें प्यार में एक्सप्लेन करते हैं। उसमें प्रभुपाद जी ने एक बहुत लंबा चौड़ा परपट दिया है, वी विल कम टू दैट। सो यस, हाँ, तो शंकराचार्य आगे से हैं कि जगत क्या है? जगत इज अ सुपर इम्पोजिशन ऑफ अनरियल ऑन रियल। तो अनरियल क्या है? जगत। जगत का सुपर इम्पोजिशन किस पे हुआ है? ब्रह्म पर, एंड दिस ब्रह्मन इज सत्य। आगे एक और डेफिनेशन देते हैं शंकराचार्य इसकी। ओ, पेज ही खत्म हो गया। चलो मैं इधर से एक्सप्लेन करता हूँ। शंकराचार्य gives one more explanation to this. What is विवर्तवाद? या इस वर्ल्ड के ट्रू, जो ये दुनिया जगत मुझे सत्य दिख रहा है, इसकी सच्चाई क्या है? इट इज apparent recognition of something previously, अरे यार, experienced on
something else. Example, something. अरे ताऊ क्या कर रहा है? Something else. Example, snake on rope. So there are three understandings how what Shankaracharya says कि ये जगत मुझे सत्य क्यों दिख रहा है. इसको शंकराचार्य तीन तरीकों से एक्सप्लेन करते हैं. शंकराचार्य कहते हैं कि जगत जो है वो एक्चुअली एक इल्यूजरी सुपर इम्पोजिशन है ब्रह्म के ऊपर. सो इट इज नॉट करेक्ट, इट इज इल्यूजरी एंड इट इज अ सुपर इम्पोजिशन ऑफ ब्रह्मन. सो ऐसा भी हो सकता है कि इल्यूजरी हो और ये ब्रह्मन से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे. शंकराचार्य कहते हैं नहीं, ये इल्यूजरी है और ब्रह्म के ऊपर ही सुपर इम्पोजिशन है. ब्रह्म से इंडिपेंडेंट जगत की एग्जिस्टेंस या किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस नहीं है. ओके. सेकेंड डेफिनेशन इज गिव्स इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ अनरियल ऑन रियल. तो जो ये मिथ्या है या माया है, ये ब्रह्म पर आवरण डाले हुए हैं. ऐसा लग रहा है कि जगत एग्जिस्ट कर रहा है, पर जगत का विवर्त है. विवर्त जो वर्ड है ना, विवर्त वर्ड का मतलब होता है इट डजंट एग्जिस्ट. इट डजंट एग्जिस्ट, इट इज मियरली अ सुपर इम्पोजिशन. थर्ड में शंकराचार्य कहते हैं इट इज एन अपरेंट रिकॉग्निशन ऑफ समथिंग प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड. जिस प्रकार से रस्सी है, रस्सी को मैंने प्रीवियसली कभी सांप एक्सपीरियंस किया था या सांप को देखा था या सांप की क्वालिटीज जानी थी, तो मैं रस्सी को ड्यू टू माई इग्नोरेंस सांप समझ रहा हूँ. ड्यू टू अविद्या का अंधकार की वजह से मैं सांप समझ रहा हूँ. इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि देखो ये जगत एग्जिस्ट नहीं करता. ये जगत एक फॉल्स सुपर इम्पोजिशन है, इल्यूजरी सुपर इम्पोजिशन है ब्रह्म के ऊपर. ये जगत एग्जिस्ट नहीं करता. इट इज मियरली एन इल्यूजरी सुपर इम्पोजिशन. ये जगत क्यों कह रहे हैं शंकराचार्य ये? क्योंकि क्योंकि ये अपना सत्कार्यवाद ये कहता है कि देर इज सम चेंज, देर इज सम चेंज, और उस चेंज से ये जगत बनता है. देर इज अ कॉज, देर इज एन इफेक्ट. ब्रह्मा इज द कॉज, जगत इज द इफेक्ट. But Shankaracharya says if Brahman has changed into Jagat, then Brahman is not inchangeable, immutable. And if Brahman is not unchangeable, immutable, that Brahman can be changed. If Brahman can be changed, then the complete concept of Mayavad flops. इसीलिए शंकराचार्य repeatedly brings in this point that Brahma never changes. And by hook or by crook, Shankaracharya repeatedly establishes this principle that Brahman never changes. इसीलिए मैं सत्कार्यवाद से कि मैं तिल से तिल का तेल निकाल रहा हूं, यानी कि कॉज जो इफेक्ट में चेंज हो गया, मैं पत्थर से विग्रह बना रहा हूं, कॉज इफेक्ट में चेंज हो गया, देयर इज अ चेंज. बट शंकराचार्य डजंट लाइक इट. तो शंकराचार्य से देयर इज नो चेंज. ये चेंज का भ्रम है, चेंज का आभास है, पर चेंज नहीं है. चेंज नहीं है. दिस इज व्हाट शंकराचार्य सेज. व्हाट डज फर्दर शंकराचार्य सेज? कि जब ब्रह्म को अज्ञानता के साथ देखा जाता है तो ये दिखता है कि ब्रह्म में बदलाव हुआ है, ब्रह्म में विकार आया है, ब्रह्म ने उपाधि को अचीव किया है. पर जब ज्ञान के साथ ब्रह्म को देखा जाएगा, हम इसको आगे आगे सेशंस में डिस्कस करेंगे. शंकरास टू टायर्ड सिस्टम. शंकराचार्य क्या कहते हैं? ही इज टायर्ड कि शास्त्र जो है जगह जगह पे ब्रह्म के स्वरूप की बात कर रहे हैं, ब्रह्म के गुण की बात कर रहे हैं, मुख्य वृत्ति की बात हो रही है. तो शंकराचार्य इज टायर्ड ऑफ डिफेंडिंग हिम अगेन एंड अगेन एंड अगेन. और शंकराचार्य सोच रहे हैं कि मैं तो डिफेंड कर दूंगा, मेरी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो कैसे डिफेंड करेगी? तो शंकराचार्य कहते हैं कि हम ब्रह्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. एक निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म. तो सगुण ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म जब जीवात्मा अज्ञानता के साथ ब्रह्म को देखता है तो वो सगुण ब्रह्म को देखता है. लेकिन जब वो ज्ञान के साथ ब्रह्म को देखता है तो वो निर्गुण ब्रह्म को देखता है. वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर. इसीलिए अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से ये पूरा जगत मिथ्या है. नथिंग ऑफ एनीथिंग एनी सॉर्ट एग्जिस्ट. ये सब कुछ जो दिख रहा है ये केवल ब्रह्म के ऊपर एक भ्रम है, ब्रह्म के ऊपर एक प्रतिबिंब मात्र है. और जिस समय प्रकाश जलेगा ये सारा प्रतिबिंब नष्ट हो जाएगा. And this is why the Vaishnava Acharyas, they have been fanatically against Shankaracharya's explanation of Vedanta. Because this Brahma is Krishna's energy, it's Krishna's Bahiranga Shakti. And Krishna by his energy, we will discuss it in Parinamvad, Krishna by his energy, he manifests an unmanifest world. And therefore, calling the world false is equal to calling Krishna's energy false. But if Krishna is true, Krishna, the cause is true. Satkaryavas says the effect should also be true. So if Krishna is Sat,
his Shakti should also be Sat. And if Shaktis are false as per Mayavadis, Brahman should also be false. Krishna should also be false. His quality should also be false. So ultimately, calling the Jagat Mithya leads us to calling Krishna Mithya. Because Jagat is Krishna's feature. जगत इज कृष्णा's क्वालिटी, भगवान की उपाधि है ये जगत, भगवान का विशेषण है ये जगत, भगवान इस जगत को धारण करते हैं, इसलिए वो जगन्नाथ है। लेकिन अगर जगत ही मिथ्या है तो इसका मतलब धीरे धीरे आप जाएंगे और ये होता भी है कि वो भगवान पर ही मिथ्या होने का आ, आरोप लगा देते हैं। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय विवर्तवाद, कि विवर्तवाद इज शंकराचार्य's explanation of why this jagat seems to be true while it is not। परिणामवाद में आते हैं वैष्णवाचार्य। परिणामवाद मीन्स परिणाम, परिणाम, परिणाम वर्ड क्या बताता है? परिणाम वर्ड बताता है कि देर इज अ रिजल्ट, देर इज अ चेंज ना। सो परिणामवाद के दो मेजर डिविजन्स होते हैं, एक ब्रह्म परिणामवाद और एक शक्ति परिणाम। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। ब्रह्म परिणामवाद का मतलब क्या होता है? ब्रह्म परिणामवाद का मतलब होता है कि ईशोपनिषद वर्स 1 से ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। सो एज पर ईशोपनिषद द ब्रह्मन इज पूर्ण। और जब ब्रह्म से कुछ आता है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, ब्रह्म तब भी पूर्ण रहता है। तो इसलिए कुछ आचार्यों का ये मत है, कुछ आचार्यों का ये मत है कि ब्रह्म ही जगत का रूप ले लेता है। और ब्रह्म क्योंकि अपने आप में अनंत है और पूर्ण है, इसलिए पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब पूर्ण से पूर्ण आता है, पूर्ण तब भी पूर्ण रहता है। इसी प्रकार से जब पूर्ण ब्रह्म से इस पूर्ण भौतिक जगत की सृष्टि होती है, तब पूर्ण ब्रह्म उस स्थिति में भी पूर्ण ब्रह्म ही रहता है। दिस इज कॉल्ड ब्रह्म परिणाम। लेकिन कुछ आचार्य जिसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, विशेष रूप से जो हमारा गौड़ीय संप्रदाय है, वैष्णव आचार्य, दे यूज शक्ति परिणामवाद। वो कहते देखो ब्रह्म खुद परिवर्तित नहीं होते, कृष्ण खुद ये जगत नहीं बनते, अपनी शक्तियों के माध्यम से परास्त शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान प्रक्रिया। सो अपनी शक्तियों के माध्यम से भगवान इस भौतिक जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि सृष्टि स्थिति और प्रलय ये तीनों भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है दुर्गा देवी, उनकी महामाया की अध्यक्षता में हो रहा है। और इसीलिए जो ये जगत है, ये भगवान का ब्रह्म का विकार नहीं है, ये भगवान की शक्ति का विकार है। भगवान की शक्ति के परिवर्तन से परिणाम से ये जगत का सृजन होता है। इसीलिए जगत सत्य है, इसका अर्थ है भगवान की शक्ति सत्य है, इसका अर्थ है कि भगवान सत्य है। शंकराचार्य कह रहे नहीं 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 नहीं, ब्रह्म परिणामवाद तो नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म अगर जगत में चेंज हो गया, भले ही ईशोपनिषद कह रहे हैं पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पर अगर ब्रह्म जगत में बदल गया तो ब्रह्म में विकार आ जाएगा, तो ये ब्रह्म अपनी जो उत्तम स्थिति है उस स्थिति से च्युत हो जाएगा ब्रह्म, तो फिर ब्रह्म ब्रह्म नहीं रहेगा, और इसीलिए मेरा सारा मायावाद फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म परिणामवाद नहीं हो सकता। चलिए कहते हैं ठीक है, ब्रह्म परिणामवाद नहीं हो सकता, ब्रह्म जो है वो इस जगत का जो निमित्त कारण है, वो निमित्त कारण नहीं बन सकता। आप यहाँ पर मैं निमित्त कारण उपदान कारण टर्मिनोलॉजीज को यूज करूंगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो ब्रह्म परिणामवाद में क्या है कि ब्रह्म ही इस जगत का निमित्त कारण है और ब्रह्म ही इस जगत का उपादान कारण है। ब्रह्म ही मटेरियल कॉज है, ब्रह्म ही एफिशिएंट कॉज है। यानी कि ब्रह्म ब्रह्म के माध्यम से ये जगत को क्रिएट करता है, विच इज ब्रह्म परिणामवाद। ब्रह्म इज द मटेरियल कॉज, ब्रह्म इज द एफिशिएंट कॉज। बट शक्ति परिणामवाद में क्या है? ब्रह्म इज द निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज। और जो उपादान कारण है, जो मटेरियल कॉज है, वो जगत शक्ति है, जो भगवान की शक्तियां हैं। तो ब्रह्म अपनी शक्ति से जो निमित्त कारण है, वो उपादान कारण का यूज करके, जो एफिशिएंट कॉज है वो मटेरियल कॉज का यूज करके, अपनी शक्ति का यूज करके इस जगत में क्रिएशन करते हैं। कैसे क्रिएशन करते हैं? जब भगवान अ, अम, अ, हम पढ़ते हैं किस प्रकार से जो महाविष्णु है वो भौतिक प्रकृति की तरफ देखते हैं, और जो भौतिक प्रकृति है वो पूरा एक्टिविटी उसमें स्टार्ट हो जाती है। तदैक्षता, शास्त्र कहते हैं तदैक्षता, जस्ट बाय सीइंग द भौतिक प्रकृति बिकम्स एजिटेटेड, इट बिकम्स एक्टिव।
तो भगवान अपने दृष्टिपात से जो जीवात्मा है, जो भौतिक जगत है, उसको जीवात्माओं से इम्प्रेग्नेट कर देते हैं, जीवात्माओं को भौतिक जगत में भेज देते हैं। तो इसी प्रकार इससे हमें समझ आता है कि जो विष्णु है, जो नारायण है, वो इस जगत के एफिशिएंट कॉज है, निमित्त कारण है। उनसे ही ये जगत बना है, चाहे मैं शक्ति परिणामवाद की बात करूं या ब्रह्म परिणामवाद की बात करूं। लेकिन जो उपादान कारण है, जो मटेरियल कॉज है, वो सब्सटेंस जिससे कि जगत बना है, जैसे मटका मिट्टी से बना है, तो मिट्टी उसका मटेरियल कॉज, उपादान कारण है। तो जो सब्सटेंस जिससे जगत बना है, ब्रह्म परिणामवाद कहता है कि ब्रह्म ने ही अपना विकार किया जगत के लिए। जबकि शक्ति परिणामवाद कहता है कि ब्रह्म ने शक्ति को विकार करके इस जगत का सृजन किया। दिस इज परिणामवाद। तो अब हम देखेंगे कि वेदांत सूत्र इसके बारे में क्या कहता है। आई होप am I making sense so far? ब्रह्म समाज। हाँ जी। नहीं, सही है। एक्चुअली देखा जाए तो एक दृष्टिकोण से कृष्ण सर्वत्र विद्यमान। कृष्ण सब, सारी चीजें एक प्रकार से कृष्ण ही हैं, क्योंकि सारी चीजें कृष्ण की शक्ति हैं। तो इस प्रकार से अभेद है कृष्ण का जगत के साथ। लेकिन भेद भी है। भेद क्या है? भेद है कि ऐसा नहीं है कि ये जो टेबल है ये कृष्ण से पूरी तरीके से एक है। हाँ, क्योंकि ये कृष्ण की शक्ति है, इसलिए अभेद भी है। लेकिन कृष्ण से भिन्न भी है, पूरी तरीके से कृष्ण नहीं है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। आई जस्ट शेयर ब्रह्म सूत्र, पहला अध्याय, 1426। इज माई स्क्रीन विजिबल? इज माई स्क्रीन विजिबल? 1423, 1426, 1426, 27, 426। हम देखेंगे इस प्रकार से शंकराचार्य हैज चेंज्ड। यही हुआ, मैंने ना टैब बंद कर दिया। तो आत्मकृते कृते, लेट्स से परिणामात् 1.4.26। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं आपको वो, हाँ, यस यस, हियर इट इज, यस। So Brahma Sutra 1426 says Atmakrite Parinama, as it created itself by undergoing modification. ब्रह्म ने खुद से ही इस जगत की सृष्टि की। तो जो ये सूत्र है, वेदांत सूत्र है 1426, इसका जो मुख्य लक्षण है, जो मुख्य अर्थ है, वो मुख्य अर्थ है कि ब्रह्म ने इस सृष्टि का सृजन किया खुद से। पर शंकराचार्य जो है वो इसका जो गौण अर्थ है, वो गौण अर्थ लेते हैं। वो कहते हैं देखो, आत्मकृते परिणाम, ओके, तो ब्रह्म ने इस जगत की सृष्टि की, लेकिन ब्रह्म तो इम्यूटेबल है, तो इसलिए ब्रह्म पर इस जगत की सृष्टि का भ्रम है। ऐसा भ्रम है कि ये ब्रह्म जगत बना, पर ब्रह्म कभी जगत नहीं बना, है ना। तो इस प्रकार से वी सी हाउ, देखो आप यहाँ पे मीनिंग में क्या बताया हुआ है, दैट इटसेल्फ, कहीं से शोर आ रहा है, दैट इटसेल्फ manifested itself, which shows that Brahman alone created the world out of itself, which is only possible by undergoing modification. Only possible by undergoing modification. या तो ब्रह्म ही मॉडिफाई करे, या ब्रह्म अपनी शक्तियों से मॉडिफाई करे, क्योंकि ब्रह्म और जगत जो दो अलग अलग चीजें हैं। ब्रह्म और जगत का नेचर अलग है। ब्रह्म सत है, चित है, आनंद है।
जगत असत है, अचित है, निरानंद है, तो सतचित आनंद से असत अचित निरानंद का कैसे आभास हो सकता है? इस बात को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ब्रह्म ने में कुछ तो विकार आया है, कुछ तो बदला, और ये विकार इज नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इवन इफ समथिंग कम्स फ्रॉम ब्रह्मन, द ब्रह्मन स्टिल रिमेन्स परफेक्ट। जिस प्रकार से सूर्य हर क्षण करोड़ों जूल्स एनर्जी को एमिट कर रहा है, पर सूर्य फिर भी ददीप्यमान है। सूर्य की शक्ति में कमी नहीं हो रही। और सूर्य कितनी ही गंदगी सोख रहा है, लेकिन सूर्य फिर भी शुद्ध है। सूर्य में कोई विकार नहीं आ रहा। इसी प्रकार से ब्रह्म कुछ भी दे कुछ भी ले, ब्रह्म में विकार नहीं आएगा। So the word itself in the text shows that there was no other operating. Atmakrite. There was no other operating. The modification is apparent. You see, this word is very important. See, here Shankaracharya uses a gauna vritti or gauna arth, lakshana vritti. शंकराचार्य कहते हैं कि जो ये मॉडिफिकेशन है ब्रह्म में विकार, ये एपरेंट है। एपरेंट का मतलब ये लग रहा है लेकिन ये नहीं है। पर अकॉर्डिंग टू रामानुजा इट इज रियल। यस, द ब्रह्मन चेंजेस either itself or its energies. The change is there, the modification is there. So Ramanujacharya, he takes the mukhya vritti, abhida vritti, whereas Shankaracharya, he takes the gauna vritti, the lakshana vritti, and he has done it throughout Shastras. The Shastras, they talk about both oneness and difference. और जहां शास्त्र वननेस की बात करते हैं, क्वालिटेटिव वननेस की बात करते हैं, जीव सच्चिदानंद, ईश्वर सच्चिदानंद, वी एस वैष्णव इसे शास्त्र इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो शंकराचार्य बड़े जो मायावादी हैं, जैसे हाँ देखो शास्त्र कह रहे सब एक है, सब एक है, सब एक है, एको हम द्वितीय नास्ति, एको हम सब एक है। हाँ हाँ सब एक है, सब एक, ठीक है ठीक है ठीक है, हम भी एक्सेप्ट करें सब एक है। क्वालिटेटिवली सब एक है, ब्रह्म और जीव एक है, क्वालिटेटिवली कोई अंतर नहीं है। लेकिन जहां पर शास्त्र जीव ब्रह्म के भेद की बात करता है, जैसे नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, शंकराचार्य कहते हैं नहीं नहीं, आप शास्त्र को या ब्रह्म को अज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं। ये शास्त्र अज्ञान का, नेसेंस का पर्सपेक्टिव। वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन। किस प्रकार से शंकराचार्य कह रहे हैं कि जब आपको अगर शास्त्रों में दिख रहा है कि ब्रह्म में भेद है या ब्रह्म में विकार है, तो आप शास्त्र को अज्ञानता के, नेसेंस के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। पर अगर आप शास्त्र को ज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे, आप देखेंगे शास्त्र हर जगह ये कह रहे हैं कि ब्रह्म में कोई विकार नहीं आ सकता। तो क्या है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम? ये जो वर्ष है उपनिषदों का, ये ब्रह्म और जीव के स्वभाव को एक्सप्लेन कर रहा है। ब्रह्म नित्य है, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्म चेतन है, बिल्कुल सही बात है। फिर वर्ड यूज करते हैं चेतना नाम। चेतना नाम इज फॉर प्लूरल। एक ब्रह्म चेतन है और बहुत सारे हैं जो चेतन है। वो कौन है? वो जीवात्माएं हैं जो चेतन है। ब्रह्म नित्य है, नित्यानाम, और बहुत सारे हैं जो नित्य है। वो कौन है? वो जीव है, जिनके लिए प्लूरल यूज हुआ है, नित्यानाम। सो शंकराचार्य ही एक्सेप्ट्स व्हेन द शास्त्र टॉक ऑफ वननेस एंड ही रिजेक्ट्स द मोमेंट शास्त्र टॉक ऑफ डिफरेंस। जिस प्रकार से उन्होंने आत्मकृते परिणामात, शंकराचार्य ने यहां पर इसको रिजेक्ट कर दिया। और तो और जब 1112 में शायद ब्रह्म सूत्र है, आनंदमयोभ्यासात, ब्रह्मन बाय इट्स वेरी नेचर इज आनंदमय। तो शंकराचार्य से पूछा जाए कि भाई ब्रह्म में आनंद कैसे आएगा? ब्रह्म में तो ये आनंद एक विकार है, इट इज एन एक्सटर्नल इम्पोजिशन। ऐसे ऐसा वेद व्यास इज मिस्टेक, वेद व्यास इज मिस्टेक, दिस इज अ मिस्टेक। या आप शास्त्रों को अज्ञानता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वेदांत सूत्र सही नहीं है। तो वेदांत सूत्र को चेंज तो नहीं कर सकते, तो सारे वैदिक स्कूल्स रिजेक्ट कर देंगे। तो क्या करें क्या करें क्या करें? तो ऐसा करते हैं, कुछ अब लक्षणावृत्ति लेकर आते हैं, कुछ सेकेंडरी मीनिंग लेकर आते हैं और उससे कुछ जबरदस्त चिपकाने की कोशिश करेंगे। एंड इसीलिए शंकराचार्य रिजेक्ट्स परिणामवाद, शंकराचार्य एक्सेप्ट्स विवर्तवाद। शंकराचार्य अपना ही एक फिलोसफी लेकर आए, विवर्तवाद। और इस विवर्तवाद को आप देखेंगे, हम लोग फ्यूचर में कभी, मैं प्लान कर रहा हूँ, हम कवर करेंगे वेस्टर्न फिलोसफर्स को, इसमें भी आगे है। अब फ्यूचर में कभी हम सोक्रेटिस से स्टार्ट करेंगे एंड विल कवर और ऑल ग्रीक एंड जर्मन एंड जो रेनेसां के फिलोसफर्स हैं, और उनकी फिलोसफी को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से वेस्टर्न फिलोसफी में भी विवर्तवाद का इस्तेमाल हुआ है। जहाँ वेस्टर्न फिलोसफी में मायावाद पढ़ेंगे, डियोनिसिस, प्लाटोसिस, ये कुछ इम्पर्सनलिस्ट हैं वेस्टर्न फिलोसफी में।
दे हैव आल्सो यूज विवर्तवाद बाय डिफरेंट नेम, कुछ माइनर चेंजेस, बट उन्होंने विवर्तवाद का इस्तेमाल किया। तो इसलिए ये स्थापित करने के लिए कि ब्रह्म में विकार नहीं आ सकता, या ब्रह्म किसी विकार इज नॉट नेसेसरी अ नेगेटिव टर्म, ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव टर्म है, वी वर्ड यूज हुआ है, पर ब्रह्म में जो बदलाव आएगा या जो चेंज आएगा, इट इज नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग। उस चेंज के बाद भी ब्रह्मन ऑलवेज रिमेन्स परफेक्ट। Krishna, when he is 2 days old, he is perfect. When he is 2 years old, he is perfect. When he is 16 years old, he is perfect. He is changing. These are different manifestations, but he is perfect. Krishna in Dwarka is perfect. Krishna in Mathura is perfect. Krishna in playing with gopis in Yamuna is perfect. And Krishna fighting with demons on battleground, he is still perfect. In all situations, he is perfect. Okay, Prabhuji. तो अभी we'll move to um, चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 वर्स 21, जिसमें महाप्रभु जो है वो विवर्तवाद की बात कर रहे हैं, परिणामवाद विवर्तवाद की। तो इट इज अ वेरी लॉन्ग परपोर्ट, विल ट्राई टू कवर इट। ऑलरेडी 1:15 हो गया है, तो मैं कोशिश करूंगा 1:30 तक इसको एटलीस्ट ये 121 और 122 को मैं कवर कर दूं। हाँ, सो व्यासेर सूत्रे ते कहे परिणामवाद, व्यास भ्रांत बलि तार उठाइल विवाद। Someone can read this? Oh, sorry. Someone who has not read yet. अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसको अब शिला प्रभुपाद एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं यहाँ पर इस पर। नहीं, ट्रांसलेशन। तो हाँ, तो इसमें हमने देखा किस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वेद व्यास जी ने शक्ति परिणामवाद की बात की, एवरीथिंग इज बट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो जो जगत है ये शक्ति परिणामवाद से चल रहा है। लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि वेद व्यास ने गलती कर दी, इसलिए वो अपरेंट मीनिंग ले रहे हैं, गौण वृत्ति, अभी लक्षणावृत्ति ले रहे हैं। और इसलिए उन्होंने थीजम थीजम पे सवाल खड़ा किया। ये बड़ा अजीब प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन दिया है, क्योंकि शंकराचार्य इज अ थीस्ट, इज नॉट एन एथीस्ट। तो प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं कि थीजम पे ग्रेट अपोजिशन है? इसको हमने डिस्कस किया है जस्ट अभी, अगर किसी को याद हो तो। किसी को याद है? नहीं नहीं, किसी को ये एक्सप्लेन करिए, प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं? दस ही हैज रेज्ड अपोजिशन टू थीजम थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड। क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद ऐसा? कुछ समझ में नहीं आया, सॉरी। नहीं, ये चीज अभी मैंने बताई कि अगर अम, जगत मिथ्या है तो ब्रह्म भी मिथ्या होगा इवेंचुअली। तो इस तरीके से वो इवेंचुअली मायावाद, सॉरी, शून्यवाद इज कवर्ड मायावाद। तो शून्यवाद मायावाद यार सेम, बस नाम अलग है। तो इसलिए मायावाद इवेंचुअली एथिज्म की ओर ही जाता है। ओके, परफेक्ट। ठीक है, ये तो हमने कर लिया डिस्कस। आगे ब्रह्म सूत्र।
समझ पा रहे हैं सभी ये चीजें हमने मैं इस पे आ नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं कि शंकराचार्य शक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि जिस पर जैसे ही शक्ति एक्सेप्ट करेंगे तो शक्ति किसकी? ब्रह्म की। तो ब्रह्म की शक्ति मतलब ब्रह्म का ये एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट हो गया तो ब्रह्म जो है निर्गुण नहीं रहा। तो सारा फिलॉसफी फ्लॉप हो जाता है। इसलिए शंकराचार्य चाह कर भी शक्ति परिणाम बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यस, प्रोपर एग्जांपल देते हैं यहाँ पर फैक्ट्री का कि मेरी शक्तियाँ ट्रांसफॉर्म हो रही हैं बट आई एम देयर एज इट इज। मेरे में चेंज नहीं आया। जिस प्रकार से जब पिता हम अगला कुछ एग्जांपल देते हैं कि जब पिता पुत्र को जन्म देता है तो ऐसा नहीं होता कि पिता की हाइट घट जाती है कि अब तो बेटा आ गया ना। जब माँ से बेटा आ गया तो माँ की हाइट घट गई, पापा की हाइट घट गई, ऐसा नहीं होता। दे स्टिल रिमेन वॉट एवर दे वर। जो भी हाइट थी उनकी, जो वेट था उनका उतना ही रहता है, बढ़ ही जाता होगा, कम नहीं होता। हाँ, तो क्या है, वो पिता की शक्ति का विकार ही तो है पुत्र। लेकिन पिता तो बदलाव नहीं है, तो अगर पिता स्थिति में रह सकता है तो ब्रह्म नहीं रह सकता। ओके, आ गया। हम्म। सो यहाँ पर हम समझे किस प्रकार से प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अम, कि विकार से जो है, जो सोर्स है, जो अ, अ, जो अ, जो एफिशिएंट कॉज है, जो निमित्त कारण है, निमित्त कारण, वो निमित्त कारण चेंज नहीं होता। जैसे जब आ, मटके वाले ने, कुम्हार ने मटका बना दिया तो ऐसा नहीं कि कुम्हार कुछ कम हो गया या कुम्हार बदल गया। कुम्हार इज द निमित्त कारण, पर कुम्हार नहीं बदला, कुम्हार रिमेन एज इट इज। एफिशिएंट कॉज जो है, मिट्टी मिट्टी बदल गई, मिट्टी पहले जमीन पे फैली हुई थी, गीली थी, अब वो पक गई है, सूख गई है, उसने शेप ले लिया है। इट हैज चेंज बट द निमित्त कारण, द एफिशिएंट कॉज हैज नॉट चेंज। तो निमित्त कारण एज इट इज रहता है। इसी प्रकार से ब्रह्म ने
इस शक्तियों के विकार से, शक्तियों में बदलाव करके इस जगत का निर्माण किया, पर ब्रह्म में इससे कोई विकार नहीं आता। ब्रह्म रिमेन्स परफेक्ट एंड स्पॉटलेस ऑलवेज। बट ये चीज शंकराचार्य एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, तो गिव अनदर एग्जांपल। हाँ बोल, पढ़िए पढ़िए। ये सभी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, इसलिए आई एम स्किपिंग ऑन दिस। इफ समवन हैज गॉट सम पॉइंट्स टू ऐड तो वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हमने डिस्कस किया कि इस प्रकार से पूर्ण से कुछ भी आ जाए वो तब भी पूर्ण रहता है। किसी भी स्थिति में जो ब्रह्म है वो अपनी स्थिति से च्युत नहीं होंगे, बिकॉज बाय नेचर ही इज ऑलवेज परफेक्ट। हाँ। यस, ये नहीं, बहुत सारी चीजें उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की है, क्योंकि उसमें पर्सन आ जाएगा। तो हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं जहां जहां शास्त्र कह रहे हैं कि ये एक है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं नहीं शास्त्र गलत है, ऐसे कुछ भी लिख दिया, या अज्ञानता के साथ पढ़ रहे हो तुम शास्त्र को, या फिर कि नहीं नहीं देखो पुराण क्या है, पुराण तो कहानियां है। वेद व्यास जी की जॉब चली गई थी कोविड में, तो उन्होंने बैठ के पुराण लिख दिए सारे। वी डोंट से ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, बट द मायावादी इज से दिस। जैसे कि यानी शास्त्र में क्या वेद व्यास, पर ट्रांसलेशन में प्रभात ने लिखा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि वेद व्यास से गलती हो गई, वेद व्यास से ही गलती हो गई। बताइए। हम्म। शक्ति परिणाम। इसलिए जो हमारा संप्रदाय है विशेष रूप से, हम ब्रह्म परिणामवाद को नहीं एक्सेप्ट करते, और वी एक्सेप्ट शक्ति परिणामवाद। बट ब्रह्म परिणामवाद भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट जो हमारे आचार्य स्टैब्लिश करते हैं, तो ये जो परपट है ना, प्रपात जी ने मेजरली ये पिक किया है रामानुजाचार्य एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदांत से। तो रामानुजाचार्य की बेसिक टीचिंग्स पे ये पूरा परपट बेस्ड है। So following Ramanujacharya, we also accept Shakti Parinambad. Hmm. So yeah,
शंकराचार्य कहते हैं कि जो जीव है और जगत है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, और एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और ये चीजें तो हमने डिस्कस कर ली ऑलरेडी। इट इज लाइक एन सुपर इम्पोजिशन ऑफ अज्ञान ऑन ब्रह्म, जिससे कि जीव और आ, जगत बनते हैं। यस, कंटिन्यू। हाँ, या दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट मायावादीज रेज, जो हमने भी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, कि अगर ब्रह्म जो है वो स्पिरिचुअल है, तो स्पिरिचुअल ठीक है, स्पिरिचुअल कैन बी सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल, बट हाउ कैन स्पिरिचुअल बी सोर्स ऑफ मटेरियल? सो दिस इज अ मेजर क्वेश्चन। तो आप ये कह रहे हैं कि जो एटर्नल है वो कैसे, जो सत्य है वो मिथ्या का सोर्स कैसे हो सकता है? ठीक है, सत्य मिथ्या का सोर्स नहीं हो सकता, तो क्या स्पिरिचुअल मटेरियल का सोर्स हो सकता है? तो यहाँ पर रामानुजाचार्य इज आंसरिंग। यस, प्लीज प्रो कंटिन्यू। यतो अयमानि भूतानि जायन्ते। यस, प्रोपा जी का डिजायर था कि हमारा वेदांत सूत्र पर एक इस्कॉन में बुक होनी चाहिए। सो आई गेस इस परपट ने बहुत अच्छे से कंक्लूड कर दिया हमने जो भी चीज़ें अभी तक डिस्कस की थी। मैं दो तीन वर्सेस और पढ़ना चाहता था, बट आई थिंक टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, तो ये आप, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप थोड़ा घर पे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे विवर्तवाद भी आगे, महाप्रभु, ये सब महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच कन्वर्सेशन चल रहा है, तो आगे महाप्रभु जो है विवर्तवाद भी लेकर आ रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप घर पे जाके आगे के कुछ घर पे जाके, मतलब घर पे ही हैं आप,
तो आप आगे के कुछ वर्सेस पढ़ें, अभी पढ़ेंगे तो थोड़ा हमें 2 बज जाएगा, तो एंड देन संडे है तो वील हैव अदर प्रोग्राम्स आल्सो, तो yeah, we can wind it up here. I'll just today I was uh, looking for something, और मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ, हो रहा है। चलो, ठाकुर Bhaktivinoda Thakur has written a very beautiful bhajan in Sharanagati. This विषया विमूढ़ार मायावादी जान, भक्ति शून्य दुहे प्राण धरे अकारण, ए दुई संगनाथ न होय আমার, प्रार्थना करो आमी चरणे তোমার, সেই দুয়েরা মধ্য বিষয় তব ভালো, मायावादी संग नाही मांगी कोन कालो, विषयी हृदय जाबे साध संग पार, अनायास लाभे भक्ति भक्तेर कृपाय, मायावाद दोष जार हृदय पशीलो, कुतर्क हृदय तार वज्र सम भेलो, भक्तिर स्वरूप आर विषय आश्रय, मायावाद्य नित्य बोलिया सब करे, धिक्तार कृष्ण सेवा श्रवण कीर्तन, कृष्ण अंगे वज्र हय ताहार स्तवन, मायावाद सम भक्ति प्रतिकूल नाय, अतएव मायावादी संग नाई चाय, भक्ति विनोद माया वाद दूर करी, वैष्णव संगे ते वैशे नामाश्रय धरी। Very beautiful in this bhajan, Bhakti Vinod Thakur explains मायावाद क्यों दिक्कत है हमारे लिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, विषय विमूढ़ार मायावादी जन, भक्ति शून्य दुहे प्राण धर आकरण, कि विषय विमूढ़ यानी जो कर्मी और मायावादी हैं, ये भक्ति शून्य अकारण ही अपना शरीर रखे हुए, अकारण ही प्राण रखे हुए, इनके शरीर का, इनके प्राण की कोई वैल्यू नहीं है। ए दुई संगे नाथ नो होए अमार, हे भगवान आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि किसी भी स्थिति में कर्मी और मायावादी का संग ना मिले मुझे। लेकिन फिर भक्ति ठाकुर एक बड़ी पर्टिकुलर चीज कहते हैं, पिक्यूलियर चीज कहते हैं, से दुवेर मध्य विषयी तबु भालो, इन दोनों में विषयी फिर भी ठीक है, मायावादी संग ना ही मांगी कौन कालो, किसी भी स्थिति में मायावादी का संग नहीं होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं भक्ति ठाकुर ऐसा? विषयी हृदय जबे साधु संग पावे, अनायास से लाभे भक्ति भक्ति कृपा है। एक विषयी, एक कर्मी जब साधु संग पाएगा तो भक्त की कृपा से, साधुओं की कृपा से उसमें भक्ति का बीज अंकुरित होगा, भक्ति का जो भक्ति लता वृक्ष है वो बढ़ेगा। लेकिन मायावादी, मायावाद दोष जार हृदय पशीलो, कुतर्क हृदय तार वज्र सम भेलो, कि मायावाद का जो विष है जिसके हृदय में आ गया है, वो कुतर्क के कारण, बाय ड्यू टू बैड लॉजिक, वो इतने फालतू के आर्गुमेंट देगा कि उसका हृदय जो है वो पत्थर जैसा हो जाएगा, उस पत्थर पे कभी भी बीज नहीं रोपा जा सकता। भक्तिर स्वरूप आर विषय आश्रय, मायावादी अनित्य बोलिया सब को है। तो जो भक्ति के स्वरूप है, जो विषय है, विषय कौन है? भगवान है, और आश्रय कौन है? भक्त है, भक्ति है। इसको कहते हैं आश्रय तत्व और विषय तत्व। तो मायावादी तो कहते सब अनित्य है, ये जगत भी अनित्य है, तुम और मैं, हमारी आइडेंटिटी भी अनित्य है, गुरु भी अनित्य है, और तो और भगवान भी अनित्य है, भक्ति भी अनित्य है, शास्त्र भी अनित्य है, धाम भी अनित्य है, प्रसाद भी अनित्य है, विग्रह भी अनित्य है, सब अनित्य है। धिक्कार कृष्ण सेवा श्रवण कीर्तन, उनकी कृष्ण की सेवा श्रवण और कीर्तन पे धिक्कार है मायावादियों के। कृष्ण अंगे वज्र हैया ताहार स्तवन, दैट्स वेरी हेवीली भक्ति ठाकुर से, कि उनके द्वारा की गई प्रार्थनाएं कृष्ण के अंग पर वज्र बिजली जैसे कुठाराघात करती हैं। मायावादी सम भक्ति प्रतिकूल नाई,
कुछ भी ऐसा नहीं है जो भक्ति के इतना प्रतिकूल है जितना मायावाद है। अतएव मायावादी संग नहीं चाहिए, इसलिए मुझे मायावाद संग नहीं चाहिए। भक्ति विनोद मायावाद दूर करी, वैष्णव संगीते वैश्य नामाश्रय धरि। तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, असल में भक्ति विनोद ठाकुर हम लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि मायावाद से दूर रहना चाहिए और वैष्णवों के आश्रय में, वैष्णवों के संग में नामाश्रय करना चाहिए। So with this beautiful note, with this beautiful bhajan by Srila Bhakti Vinod Thakur, we'll conclude the discussion for the day. If you have some, हाँ जी, एक्चुअली जो परपट लिया है, जितना मैंने पहले सुना है कि प्रभुपाद जी ने परपट रामानुजाचार्य से लिया है। मतलब यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद, यहाँ पे एक्चुअली लास्ट में वो कहते हैं कि जो रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय है उसमें भगवान की अनंत शक्तियां हैं, और वो शक्तियां ऑल्दो, यहाँ मैं आपको एग्जांपल पढ़ के बताता हूँ, वर्ड यूज करते हैं वैशिष्ट्य, मतलब they always maintain their individuality. I'll just read what Prabhupada says. They always maintain, yes, here it is. According to Sri Ramanujapada's theory of Vishishta Advait, although all the energies of Lords are one, eventually, भगवान की सारी शक्तियों का स्रोत कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो सारी शक्तियां एक हैं, दे आर जस्ट डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस। जितनी भी शक्तियां हैं वो भगवान की आलादनी शक्ति का अलग अलग मैनिफेस्टेशन। ईच कीप्स इट्स इंडिविजुअलिटी, फिर भी उन सबका अपना अपना इंडिविजुअलिटी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल तटस्थ शक्ति है भगवान की, बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, और अंतरंगा शक्ति में कृपा शक्ति है, लीला शक्ति है। तो ये सारी शक्तियां अंततः एक ही हैं, क्योंकि ये सब भगवान की शक्ति हैं, और अलग अलग भगवान के अलग अलग मूड को असिस्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं। पर अंततः शक्तियां तो एक ही हैं। योग माया महामाया में कोई अंतर नहीं है। योग माया महामाया में एक ही अंतर है कि जो योग माया है वो जीवात्मा को कृष्ण के पास ले जाती है और महामाया दूर लेके जाती है, बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द जीवा। बट दोनों शक्तियां मूल रूप से एक हैं। ये तो मूल रूप से प्रभात कह रहे हैं सारी शक्तियां एक हैं, लेकिन फिर भी वो अपना वो इंडिविजुअलिटी मेंटेन करती है, वैशिष्ट्य मेंटेन करती है। इसलिए रामानुजाचार्य का सिद्धांत है विशिष्ट अद्वैत। क्या एग्जाम्पल? देखो, अनिर्वचनीय और अचिंत्य में अंतर होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनिर्वचनीय एंड अचिंत्य। अचिंत्य मींस इट कैन हैपन, इट डज हैपेंस, मैं इसे नहीं समझ पा रहा। ठीक है। अनिर्वचनीय में मैंने श्री जयद्वैत महाराज से पूछा था ये, तो जयद्वैत महाराज ने कहा कि जो अचिंत्य है ये एक्सप्लेन कर रहा है हमारी लिमिटेशन, कि मैं इसे सोच नहीं पा रहा। अनिर्वचनीय बताता है ब्रह्म की लिमिटेशन, कि ब्रह्म पर ही माया का आवरण हो जाता है। महाराज कहते हैं अनिर्वचनीय पॉइंट्स टुवर्ड्स ब्रह्मन्स लिमिटेशन, ब्रह्मन इज अनलिमिटेड, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऑन द कॉन्ट्ररी, दिस अनिर्वचनीय अचिंत्य से ब्रह्म की सत्यम ज्ञानम अनंत, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए मेरे लिए अचिंत्य है। ब्रह्म में कोई विकार नहीं है, ब्रह्म इज परफेक्ट एट ऑल टाइम्स। बट शंकराचार्य कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ मत करो, ब्रह्म इतना छुई मुई हो गया, कुछ भी होता है सीधा ब्रह्म की एग्जिस्टेंस में खतरा है। और बताइए, ये डन फॉर द डे। मटेरियल वर्ल्ड में कोई ऑब्नॉक्शियस चीज नहीं है, सारी चीजें ऑब्नॉक्शियस है। मटेरियल दो पर्सपेक्टिव है, एक पर्सपेक्टिव मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ ऑब्नॉक्शियस है, दूसरा पर्सपेक्टिव में जो शुद्ध भक्त होते हैं दे आर उदासीन टू मटेरियल वर्ल्ड, गुड और बैड दे आर अनइंटरेस्टेड। बट दे डोंट से कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, दे आर अनइंटरेस्टेड। ये एक पर्सपेक्टिव है। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी, वंशीदास बाबा जी टॉयलेट में बैठ के भजन कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि मन जो है ऑब्नॉक्शियस, दे जस्ट उदासीन, दे आर इररिस्पॉन्सिबल।
बट ऐसा नहीं है कि उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, इसमें कोई गुण नहीं है, विशेषण नहीं है। मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा, पहली चीज। दूसरी चीज आपका क्वेश्चन क्या था कि बहुत ही ज्यादा obnoxious है तो ये कैसे समझेंगे? दे आर, हाँ हाँ, तो इसमें इसमें वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दे आर नॉट एग्जैक्टली ब्रह्म, दे आर नॉट एग्जैक्टली ब्रह्म, दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन्स एनर्जी। एंड इन द अटर्नल सेंस कुछ भी ऐसा obnoxious नहीं है, सब क्या है, केमिकल्स का तो आदान प्रदान है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। आप ये देख रहे हो कि ठीक है ये सब्जी जो है ये 4 दिन पुरानी हो गई तो इसमें स्मेल आ रही है, बट एक हायर पर्सपेक्टिव देखोगे इट्स ऑल केमिकल्स, सो यू विल लूज इंटरेस्ट। आप ये डिफरेंस करना छोड़ दोगे कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, ये ये एक्सेप्टेबल है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यू आर जस्ट उदासीन टू इट, ठीक है जो है सो है। रघुनाथ दादू स्वामी खा रहे हैं वो सड़े हुए चावल जगन्नाथपुरी से, ही इज उदासीन, ही इज अनइंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है जो है चल रहा है, इट्स ओके। सो द पॉइंट इज कि एवरीथिंग इज अ विकार और मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन्स एनर्जी, इवन थिंग्स व्हिच लुक एक्सटर्नली obnoxious। ऐसा नहीं है कि जो चीजें obnoxious लग रही है इसके लिए ब्रह्मन ने कहीं और से शक्ति मांगी है कि भाई मैं तो obnoxious नहीं बना सकता, हाँ तू दे दे थोड़ी सी एनर्जी। नहीं, एवरीथिंग इज कृष्णाज एनर्जी, ब्रह्मन्स एनर्जी। नहीं, ये जीवा पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे, वो इटर्नल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि नहीं है ये। जीव तो कह रहा है कि सत्य है, जीव कह रहा है सत्य है, वो कह रहा है नहीं भाई सत्य नहीं है। तो जीव पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे हैं, वो इटर्नल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जीव तो है ही नहीं, तुम हो ही नहीं, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम ब्रह्म हो। तो ऐसा लग रहा है तुम जीव हो, ये उपाधि का कारण। मटका फोड़ो तो समझ आएगा मैं ब्रह्म हूँ। नहीं, इटर्नल पर्सपेक्टिव से भी जीव एग्जिस्ट नहीं करता, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से भी जीव एग्जिस्ट नहीं करता। जीव जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये ब्रह्म ही है जिस पर माया का आवरण आया है। ब्रह्म विद माया के आवरण को हम जीव बोलते हैं। पर जीव इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली कोई एग्जिस्टेंस नहीं, समझे? जीव का इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब ब्रह्म पर माया का आवरण हुआ उसी स्थिति को जीव कहा जाता है। जब आवरण हट ब्रह्म आवरण आया जीव, जीव ब्रह्म जीव ब्रह्म जीव ब्रह्म ऐसे चल रहा है। देखो, एटर्नल ट्रूथ को आप रिलेटिवली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जीव सत्य है या नहीं, ऐसा नहीं है कि ये फिजिक्स है कि एक व्यक्ति मूव कर रहा है तो उसके साथ जो मूव कर रहा होगा वो बोलेगा कि ये स्टेशनरी है, और जो बैंक साइड में खड़ा हो बोलेगा कि ये मूव कर रहा है। ऐसा होता है फिजिक्स में, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ हो सकता है वो जीव को ब्रह्म ऑब्जर्व करे, दूसरा जीव ऑब्जर्व करे, जड़ ऑब्जर्व करे, तीनों बोलेंगे ये जीव है। ऐसा नहीं है कि जीव जीव को देखेगा बोलेगा कि ये तो है ही नहीं, तो जड़ है। आप समझे मेरी बात? ये एटर्नल रियलिटीज है, तो ये फ्रेम इंडिपेंडेंट है। नॉन इनर्शियल मोशन कहते हैं फ्रेम इंडिपेंडेंट मोशन को। हाँ हाँ, तो नॉन इनर्शियल मोशन है, सॉरी। तो ऐसा नहीं है कि जीव अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी के लिए, एज पर वैष्णव अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी रिलेटिव एस्पेक्ट पे डिपेंडेंट है, वो नहीं है डिपेंडेंट। यस, अनुभव प्रो फटाफट, हाँ जी। सॉरी सॉरी, मैं समझा नहीं, दोबारा एक बार बोलो। अच्छा, आप इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हो क्या, स्पीड?
ये apparent recognition of something previously experienced on something else. हाँ, रस्सी और सांप का एग्जांपल है ये। सॉरी। हाँ, तो ये कह रहा है ना कि जो भ्रम हुआ है, रस्सी में सांप का भ्रम हुआ है, तो रस्सी एग्जिस्ट करती है, सांप एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज द इल्यूजन। तो विवर्तवाद भी तो ये कहता है कि भ्रम एग्जिस्ट करता है, जगत एग्जिस्ट नहीं करता, ये इल्यूजन है। दिस इज विवर्तवाद। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विवर्तवाद। अगर आप क्वेश्चन समझ पाए तो। डिड यू गेट माई पॉइंट? आप समझे मेरी बात? जस्ट एक सेकंड, जो मैंने अपने ये फोन में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अ, रस्सी पर सांप का आभास हुआ है, भ्रम हुआ है, जिस प्रकार से ब्रह्म पर जगत का भ्रम होता है। तो यही तो विवर्तवाद है। क्या विवर्तवाद है? कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, और ब्रह्म पर जगत का प्रतिबिंब है। तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म जगत बन गया है, या जगत सत्य है, पर जगत सत्य नहीं है। जब वो प्रतिबिंब हटेगा तो समझ में आएगा कि ब्रह्म ही था, जगत कभी था ही नहीं। तो ये दिस इज विवर्तवाद। apparent recognition of something previously experienced on something else। पर हाँ, इसमें एक ये कंडीशन आती है जो हम मायावादियों से पूछते हैं कि तुम सांप को एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन सांप के बारे में कैसे पता चला? सांप के बारे में पहले कभी पता होगा तभी तो सांप के बारे में पता चला है। सांप को पहले कभी एक्सपीरियंस किया होगा तभी सांप को आज आज ये आप मिसटेक कर पाए हो। मान लो कोई जानवर है, उसका नाम होता है अबू बकर अल बगदादी, ऐसा एक जानवर है। उस जानवर से तो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया आपने, ये आपने पहले ऑब्जर्व किया हुआ है ना? तो इसका मतलब सांप का आपका ऑब्जर्वेशन है पहले। तो सांप भी सत्य है, रस्सी भी सत्य है। अभी आपने रस्सी को सांप से मिसअंडरस्टैंड कर दिया, लेकिन सांप कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता है, तभी तो आप सांप को रस्सी से मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये जो मायावादी को बोले जाते हैं, तो कहते हैं लाइक दिस। ये हम पूछते हैं मायावादी से, इसका मतलब सांप भी सत्य है, रस्सी भी सत्य है। अगर सांप सत्य है, असत्य का सत्य पे कैसे रिकॉग्निशन हो सकता है, कैसे मिस्टेक हो सकता है? सांप should also be true। सांप should also be true। पता नहीं, like that। Okay, then in that case we'll have for the day। Once I Mr. Pass, Vaishnava Namo Namah, Radha Shri Chaitanya Charitamrita। बेसिकली सारे आइडिया का पॉइंट ये है कि I'm not an expert on impersonalism। I'm probably reading these things for second third time। but the idea is कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को हम साथ में बैठ के डिस्कस करें। तो हो सकता है हम कुछ ऐसी चीजें बोलें कि आज से कुछ कोई 5 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब आप किसी सीजन स्पीकर से सुने तो आपको पता चले कि यार तो उसमें कुछ ऐसा बताया था, वो तो गलत बताया था। तो although I try to say only that much which I have heard from different intelligence, मैं उतना ही प्रयास करता हूँ, उतना ही which I have read in propagandas, but अपनी एक perfectionist में कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली सही नहीं है सिद्धांत के हिसाब से। So I would like to apologize for that. But the goal of doing this is so that I can have some understanding of what Mahabharata is, and we all can discuss. Swanta Sukhaya। So please always be critical in accepting face value पे किसी को accept मत करिए। If you find कि आपने थोड़ा बहुत उसमें कुछ और पढ़ा है या सुना है, या किसी और से authorized speaker से कुछ पढ़ा सुना है, then you can always question back, and I'll be grateful for that। Thank you very much, Shri Prabhupada, with a new topic। Thank you।